हमारे पाकिस्तान के अंदर जब ऐसा वाकया पेश आता है, जब कोई मशहूर या कोई बड़ा कारोबारी ऐसे जब हजरात का कोई कत्ल होता है, तो जो जीआईटी बनाई जाती हैं या जो भी तहकीकाती टीमें बनाई जाती हैं, वो सब की सब फेल हो जाती हैं। अशरफ शरीफ को देख लो, उनके मामलात कुछ भी नहीं हुआ। कई ऐसे नामवर सहाफी हैं जिनको यरगमाल किया गया, अगवा किया गया, आज तक ये मालूम नहीं हुआ इन लोगों को अगवा करने वाले कौन। इसी तरह अमजद साबरी का मामला जो हुआ, सबूत लेके आए जिनका कोई ठोस सबूत ही नहीं। इसी तरह बल्दिया फैक्ट्री का जो मामला हुआ, बल्दिया फैक्ट्री में उस वक्त एमकेएम को बीच में लाया गया। आज उसी एमकेएम के मुस्तफा कमाल साहब, मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है, उनका खुद का यह दावा है कि उस बल्दिया फैक्ट्री में जो अल्ताफ हुसैन के ऊपर इल्जामात लगाए गए वो तमाम बेबुनियाद है। बल्कि मुस्तफा कमाल साहब तो इस चीज का भी दावा करते हैं कि वो आग बल्दिया फैक्ट्री के जो मालिकान थे, जो दो भाई थे, उन्होंने खुद ये तमाम प्रोपेगेंडा किया था। तो जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, अब इल्जामात लगाना आसान है, प्रूफ देना मुश्किल है। इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जितने इल्जामात लगे, उनको यहां तक एक कलअदम करा दिया गया, उसको एक दहशतगर्द जमात बना दिया गया। लेकिन एक वक्त था ये जमात सबसे ऊपर, और आज भी अगर आप पंजाब के अंदर देखें, कराची के अंदर देखें, जब इनका कोई जलसा होता है, इनकी कोई रैली होती है, कोई इनका एहतजाज होता है, कोई धरना होता है, उसमें लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलते हैं, इनके लाखों की तादाद में लोग चाहने वाले हैं। लेकिन इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। क्या मामलात हुए हम सब ने देखे। अब पंजाब गवर्नमेंट या शरीफ बरादरान जो हैं, इनकी क्या ये सोच है कि पूरे पाकिस्तान में से मुस्लिम लीग नून राज करे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इनके साथ बैठी हुई है, या एमकेएम पाकिस्तान जो इस वक्त हुकूमत के साथ बैठी हुई है, इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन कर सकते हैं, तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन कर सकते हैं, तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी क्रैकडाउन हो सकता है। परसों एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर भी क्रैकडाउन हो सकता है, जो माजी में एमक्यूएम इस चीज की सबसे बड़ी गवाह है। पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा मैं समझता हूं क्रैकडाउन किए गए तो वाहिद एमक्यूएम है, जिसके ऊपर बेतहाशा क्रैकडाउन हुए 92 में। उसके बाद आप पीछे चले जाएं, 92 के पहले चले जाएं, जब आप देख लें, फिर आप अभी देख लें 2014 में क्या हुआ। तो एमकेएम पाकिस्तान तो उस चीज की गवाह है, लेकिन उसके बावजूद एमकेएम पाकिस्तान का खामोश होना अलमिया की बात है। इस वक्त शहर इक्तदार के अंदर जो कुछ चल रहा है, क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? क्या इसके अंदर एमकेएम पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं? शहर के अंदर जो अस्पताल हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है? वो रिपोर्ट्स कहां हैं? उनके अंदर क्या कुछ आ रहा है? कितना प्रोजेक्ट वहां बन रहे हैं? कितने मरीजों को देखा जा रहा है? कितने डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन करते ही नहीं है, सिर्फ हाजिरियां लग रही हैं? इन तमाम चीजों को पूछने वाला कौन? कोई भी नहीं। इसी तरह आप सिंध के स्कूल के निजाम पे आ जाए, तालीमी निजाम पे। आप जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं जो सरकार के मातहत हैं, आप उनको देख लें, उनके अंदर उस्ताजा नहीं है, बच्चे नहीं है, पढ़ने को बच्चे नहीं है, लेकिन उस्ताजा भी नहीं है। लेकिन उस्ताजा अपनी जो पेमेंट है, तनख्वाहें हैं, वो महीने में पूरी ले रहे हैं। ये निजाम है सिंध के अंदर। और यही नहीं, सिंध का हर इदारा इसी तरह करप्शन का एक सरबराह बना हुआ है। सिंध के अंदर सिंध पुलिस का ये हाल। अब ये कच्चे पक्के के डाकों के जो मामले हुए, इस पर बड़ी आवाम ने बड़ा दिलचस्पी ली कि जब पंजाब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम ड्रोन कैमरों की मदद से कच्चे के डाकों के ऊपर अटैक करते हैं, तो कच्चे के डाकों ने हथियार डाल दिए, वो कौमी धारे के अंदर शामिल हो गए। इस वक्त बड़े से बड़े दहशतगर्द कौमी धारे के अंदर शामिल हो सकते हैं। मैं समझता हूं उजैर बलोच भी शरीफ बन जाए, वो भी कौमी धारे के अंदर शामिल हो जाए, और वो भी वापस आ सकता है। उबैद टेटू अगर वापस आ सकता है, काजी मेनाज अगर वापस आ सकता है, कच्चे के डाकू कौमी धारे में आ सकते हैं, तो उजैर बलोच भी कौमी धारे में आ सकता है। और बड़े बड़े दीगर जो जिनके ऊपर सैकड़ों कत्ल के मुकदमात हैं, वो भी कौमी धारे के अंदर आ सकते हैं। कौमी धारे के अंदर आना बहुत आसान हो गया है। ये टेक्निक सिंध हुकूमत से आप सीख लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो मुजरिम हैं उनको सजा देनी चाहिए। अब कच्चे के डाकू ने, अभी आप पिछले साल 1.5 साल के अंदर देखिए कितनी वारदातें की, कितने मासूम लोगों को उन्होंने वहां मारा भी, तशद्दुद का निशाना भी बनाया, अगवा बराए तावान पे कितने लोगों से लाखों करोड़ रुपए भी लूटे, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को अगर देखा जाए, इन चीजों के बारे में अगर ये तमाम हम लोग, अवाम अवाम का क्या करना। अब अवाम के बारे में आपको बता दूं, अवाम क्या कर रही है। अवाम ये कर रही है कि इलेक्ट्रिक की जो एक गुंडागर्दी है जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, जहां 5 घंटे की लोड शेडिंग वहां 12 घंटे की लोड शेडिंग, लेकिन अवाम कोई भी नहीं बोल रहा, किसी में दम नहीं है, किसी में बात करने की हिम्मत नहीं है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। हम जिंदा कौम है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की अवाम जिंदा कौम है। मैं समझता हूं सबके दिल मुर्दा हो गए, सब अफरा अफरी के आलम में, सब अपने आप को देख रहे हैं। मुल्क के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। हर सियासी पार्टी अपने इक़्तिदार के बारे में सोच रही है, वो अपने वर्कर की सहूलियात के बारे में नहीं सोच रही। के इलेक्ट्रिक की कराची के अंदर जो गुंडागर्दी, हर घर की लाइट जा रही है, कारोबार लोगों के लिए करना मुश्किल हो गया, दुकानों की लाइटें, फैक्ट्रियों की, इंडस्ट्रियों की लाइटें जा रही हैं, लोगों के घरों की लाइटें जा रही हैं, लेकिन खामोश। ये खामोश तमाशाई आखिर अवाम कब तक बनेगी, कब तक अपने ऊपर जुल्म और सितम ढहाते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन आप सहते रहेंगे कब तक, आखिर कब तक। यही चीज इमरान खान बोल रहा था, लेकिन नहीं, लोगों ने सुनी। आज देख लें, आज हर तरह की जो एक महंगाई का तूफान, के इलेक्ट्रिक का तूफान, लोड शेडिंग का तूफान, पेट्रोल का तूफान, हर आटे का बोरान, चीनी का बोरान, कभी गंदम, कभी क्या क्या, कितने बोरान आ चुके। रमजान मुकद्दस का महीना सबसे प्यारा महीना होता है। उस महीने के अंदर क्या होता है, सारे लूटने वाले बैठे होते हैं। तो जब तक हम लोग खुद सेट नहीं होंगे, जब तक हम लोग खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम लोग खुद अपने मुल्क के लिए अपना नजरिया दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक इनकलाब कहां से आएगा। कोई सियासी पार्टी इनकलाब लाएगी? सियासी और पार्टी कभी इनकलाब नहीं लाती। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए अपनी आवाम को इस्तेमाल करते हैं। ये मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूं। अब दूसरी बात, यहां अल्ताफ हुसैन साहब की बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब की अक्सर लोग ये तजिए भी देते हैं, ये बातें भी करते हैं कि उनके बैकडोर मुज़ाकरात। लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन के बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे होते तो पंजाब के अंदर जो एक हंगामा आराई हुई, जिसपे एमकेएम लंदन के तरफ से शेखोपुरा में जो पुरअमन एहतजाज किया गया, उस पर जो गिरफ्तारियां हुई, तो ये ना होती। यह शहर इक़्तिदार के अंदर जो निसार पनुहार या दीगर लोग, अनवर तरीन साहब, ये लोग जो एक्टिविटी कर रहे थे, इनकी एक्टिविटी को रोका नहीं जाता। तो अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नजर नहीं आ रहा कि एमकेएम लंदन की कोई बैकडोर मुज़ाकरात की बातचीत चल रही हो, और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगी कि एमकेएम लंदन यहां आए। लेकिन एमकेएम लंदन क्या कहती है? एमकेएम लंदन का ये कहना है कि हमें हमारी जो पार्टी है, अल्ताफ हुसैन ये नहीं कहता कि मुझे वो जो एमकेएम पाकिस्तान बना दी गई है वो मुझे दे दो। अल्ताफ हुसैन ये कहता है कि मुझे जो मेरी पार्टी है उसको चलाने की इजाजत दी जाए। अब एमकेएम पाकिस्तान को ये खतरा है कि जितने भी कराची की आवाम है उनके दिलों में तो अल्ताफ हुसैन बसता है। तो जब एमकेएम लंदन की एंट्री हो, अगर उसको इजाजत मिल जाए, उसके मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए, एमकेएम पाकिस्तान के पास तो सिवाय वो रहनुमाओं के कुछ भी नहीं रहेगा। सबके सब कारकुनान तो वहां एमकेएम लंदन में चले जाएंगे। तो ये तमाम चीजें होंगी। इस वजह से एमकेएम पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगी कि एमकेएम लंदन किसी तरह पाकिस्तान में आए और इनकी कोई सियासी सरगर्मी चले। ये बात तो क्लियर है। बाकी रहेगी इमरान खान के हवाले से। अब इमरान खान साहब जो हैं वो कब आएंगे, कब रिहा होंगे, अब इसके बारे में तो बड़े बड़े नामवर सहाफियों ने बड़े बड़े दावे किए, इसमें इमरान रियाज शामिल हैं, उनको बहुत लोग मानते हैं, बड़े बड़े सहाफियों ने। लेकिन इमरान खान अभी भी रिहा नहीं होंगे। ये
गलत तस्वर किया जाता है कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, इमरान खान के सारे केस खत्म हो गए। अगर इमरान खान के एक केस खत्म होता है तो इमरान खान के लिए दूसरा केस खुल जाता है, तो लिहाजा इमरान खान वही हैं। जब तक इमरान खान के मामला क्लियर नहीं होते, इमरान खान भी बाहर आते हुए नजर नहीं आते। और जहां तक अल्ताफ हुसैन की बात है, अल्ताफ हुसैन लाख इमरान खान की हिमायत कर लें, हाँ, अगर अल्ताफ हुसैन के नजरिए को इमरान खान थोड़ा सा भी मुस्बत समझें तो इमरान खान अल्ताफ हुसैन के लिए आके राय हमवार कर सकते हैं, ये चीज की भी गारंटी है। लेकिन अगर इमरान खान समझे तो आपको पता है इमरान खान यू टर्न लेने में उनकी पीएचडी है।